आपके माइंड में ये ख्याल जरूर होगा कि एआई की इस वीडियो में मैं आपको प्रेडिक्टिव कोडिंग क्यों समझा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। कैसे, आइए समझते हैं। इंसानों ने आज जितनी तरक्की की है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें हजारों साल लग गए। हर नए चैलेंज के साथ हम अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाते गए। मेमोरी वीक थी तो लिखना सीख लिया, नदी पार करनी थी तो नाव बन गई, खाना कम पड़ा तो खेती शुरू की। मतलब अपनी कई फिजिकल लिमिटेशंस का सॉल्यूशन हमने ढूंढ लिया, लेकिन अपनी कॉग्निटिव लिमिटेशंस का सॉल्यूशन ढूंढना बाकी था। क्या हम कोई एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो हमारी ही तरह सोच सके, जो मशीनों से मशीनों की भाषा में बात करे और इंसानों से इंसानों की भाषा में? ये सवाल सबसे पहले सन 1950 में यूके के लेजेंडरी मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने पूछा था। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी मशीन जो ह्यूमन की तरह रिस्पॉन्ड कर सके तो उसे इंटेलिजेंट कहा जाएगा। इसी आइडिया को आज हम ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। And the prodigious human brain of Alan Turing. The legendary British mathematician developed a machine capable of deciphering coded messages from the Nazis. After the war, he was among the first to predict computers might one day match the human brain. अगर कोई एआई मॉडल ह्यूमन से बिल्कुल ह्यूमन जैसे बात करता है तो उसे ट्यूरिंग टेस्ट में पास माना जाता है। इसी आइडिया के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनने की होड़ लग गई। न्यूरल नेटवर्क ह्यूमन ब्रेन पर आधारित एक तरीके का कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है। इसी मॉडल में नोड्स होते हैं जो डेटा को संभालते हैं। 1950 से लेकर 1960 तक यूके, यूएस और यूरोप के कई कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सिंपल न्यूरल नेटवर्क बनाने की कोशिश की। 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुई। इसी कॉन्फ्रेंस में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का ऑफिशियली यूज किया गया। ये कॉन्फ्रेंस छोटी थी, लेकिन इसने सभी को एक नई दुनिया का सपना दिखाया। In 1956, a group of pioneering scientists spent the summer brainstorming at Dartmouth College. And they told the world that they have coined a new academic field of study. They called it artificial intelligence. For decades, their aspirations remained far ahead of the capabilities of computers.